अहमदाबाद एयर क्रैश में 2 ऐसे हीरोज़ हैं, जिनके बारे में बहुत कम बात करी जा रही है मेरे अनुमान से। इनफैक्ट शुरू में तो कोशिश करी गई कि उन दोनों को विलेन बना दिया जाए उस पूरे इंसिडेंट का। और वो दोनों हीरो हैं कैप्टन सुमित सभरवाल और उनके साथ बैठे पायलट क्लाइव कुंदर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसको जानते हैं। सबसे पहले उस फ्लाइट की रिकॉर्डिंग को देखते हैं जो किसी ने अपनी छत से बनाई थी। आप देखते हैं कि फ्लाइट 32 सेकंड उड़ती है, एग्जैक्टली 32 सेकंड। और उड़ते समय पहले तो वो सीधे जाती है और फिर जब उसके इंजन खराब होने लगते हैं तब फ्लाइट एकदम से अपनी नोज को ऊपर कर देती है। ऐसा करने की वजह से फ्लाइट की स्पीड और गिरी और फ्लाइट आगे जाने की जगह तेजी से नीचे की ओर आ गई। अभी तो तय था कि फ्लाइट को गिरना ही था अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अगर फ्लाइट की नोज ऊपर नहीं करते एन वक्त पर तो फ्लाइट थोड़ी और आगे जाती और 5-10 सेकंड और उड़ते हुए लगभग 300 से 500 मीटर आगे जाकर के गिरती। ये बात सिर्फ पायलट्स को पता थी। अब सोचिए 32 सेकंड की फ्लाइट में पहले 10 सेकंड तो फ्लाइट नॉर्मल उड़ी होगी। अगले 10 सेकंड पायलट से संघर्ष किया कि इस फ्लाइट को बचाने की कोशिश करी। उन्होंने मेडे कॉल करी, उन्होंने एटीसी को अपनी सिचुएशन बताई, उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए होंगे महज 10 सेकंड में जो तब पता लगेंगे जब हमें ब्लैक बॉक्स को हम रीड कर पाएंगे। लेकिन आखिर के 10 सेकंड में पायलट्स को पता लग गया होगा कि अब ये फ्लाइट ऊपर नहीं जाएगी, ये फ्लाइट क्रैश ही होगी। और उस आखिरी के 10 सेकंड में उन पायलट्स के अंदर रिग्रेट नहीं था, डर नहीं था, भय नहीं था, मृत्यु के प्रति भी भय नहीं था। उनके अंदर जो फीलिंग थी वो ये थी कि इस फ्लाइट जो क्रैश होने वाली है वो ऐसे क्रैश करी जाए कि कम से कम लोग की जान जाए। अगर फ्लाइट 3-4 सेकंड और आगे जाती तो 200-300 मीटर आगे मेघानी नगर का मेजर रेजिडेंशियल एरिया था, जहां 150 ब्लॉक में और हर ब्लॉक में 24 घर थे, यानी 3600 घर थे। वो सारे 3600 घर यानी 10,000 के करीब लोग खतरे के अंदर आ जाते। और जो कैजुअलिटी इस समय ग्राउंड पे 40-50 लोगों की हुई है, जो बहुत दुख भरी है, वो कैजुअलिटी 500-600 पहुंच जाती। अगर उसके बाद भी प्लेन थोड़ा भी और आगे उड़ता, 5-6 सेकंड और आगे था फेमस अहमदाबाद का बड़ा हॉस्पिटल बीजे मेडिकल हॉस्पिटल, और इसके अंदर हजारों पेशेंट्स थे। ये वही हॉस्पिटल है जिसने क्रैश के जो विक्टिम्स थे उनको बचाने के लिए भरसक प्रयास किया। वो हॉस्पिटल बचता ही नहीं और साथ ही साथ सैकड़ों में भी हजारों लोगों की जान जा सकती थी। अब इस सिचुएशन में सुमित सभरवाल ने अपना विवेक कैसे कायम रखा, ये कहानी एक वॉरियर की है जो अपनी अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचता। एन वक्त पे आखिरी 10 सेकंड में वो सोचता है उन लोगों के बारे में जो स्ट्रेंजर्स हैं, जिनसे वो कभी नहीं मिला और अब 10 सेकंड बाद जब जान चली जाएगी तो कभी मिलने भी नहीं वाला। वो तमगे के लिए काम नहीं करता, वो मेडल से कॉम्पनसेशन के लिए काम नहीं करता, वो सिर्फ काम इसलिए करता है अंतिम 10 सेकंड अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा सके उस सिचुएशन में जहां उसकी खुद की जान जाना निश्चित है। और ये है हीरोज भारतीय पायलट हैं। अनफॉर्चुनेट है कि वेस्टर्न मीडिया को हमने अलाउ किया कि वो इनको ब्लेम कर पाए और उन्होंने बखूबी ब्लेम किया ताकि वो अपनी कंपनी को बचा पाए। इनफैक्ट उनकी अपनी कंपनी एयर इंडिया के सीईओ मिसिंग है उनकी फ्यूनरल से। मुझे लगता है कि हमारे इन दोनों जाबाज पायलट्स को बहुत सम्मान की जरूरत है, इनके परिवारों को हमारे प्यार की जरूरत है और संवेदना की जरूरत है। और ये वो चैंपियंस बनने चाहिए जो हमारे युवाओं को प्रेरित करें कि देश और देशवासियों की रक्षा के लिए अपने अंतिम पल में भी अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहिए। यह है कहानी सुमित सभरवाल और क्लाइव कुंदर की। बाकी डेटा तब आएगा जब ब्लैक बॉक्स सामने आएगा, बट तब तक के लिए ऐसा लगता है निश्चित रूप से कि हमारे पायलट्स को ब्लेम नहीं, उनको हीरो बनाने का डिजर्व करते हैं।